हेलो एवरीवन। कहते हैं जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। महाकवि सुमित्रानंदन पंत के भीतर एक सरस भारतीय मन है। शायद यही कारण है कि वे जानते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। वो भारत जो 70% जनसंख्या अपने भीतर समेटे हुए है। इसी ग्राम्य के प्रति, इसके जीवन के प्रति अपने आकर्षण को, उसकी वर्तमान दुरावस्था को, उसकी स्थितियों को इंगित करते हुए वे एक बहुत ही खूबसूरत कविता लिखते हैं। वो कविता है भारत माता ग्रामवासिनी। भारत माता ग्रामवासिनी। खेतों में फैला दृग श्यामल, खेतों में फैला दृग श्यामल, शस्य भरा जनजीवन आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। शील मूर्ति सुख दुख उदासीनी, स्वप्न मौन प्रभु पद नत चितवन, होठों पर हंसते दुख के क्षण, संयम तप का धरती सा मन, स्वर्ग कला भूपत निवासिनी। ये जो भारत है, वो देश जो पूरे विश्व को कभी रोशनी दिखाया करता था, उस देश की वर्तमान दुरावस्था का कारण क्या है? ये समय आत्मालोचन और आत्ममूल्यांकन का भी था। चूँकि ये छायावादी दौर की कविता है, तो इसमें पंत ने बहुत ही सटीक रूप से स्थिति को यथातथ्य तरीके से चित्रित किया है। उस माँ की स्थिति सोचिए जो अपने बच्चों की ये हालत देखती होगी। वो कहते हैं 30 कोटि सुत अर्धनग्न तन, जिस माता के 30 कोटि संतान हों और उनके शरीर पर ढंग से कपड़े भी ना हों, अन्न वस्त्र पीड़ित अनपढ़ जन, जिनके जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो अन्न और वस्त्र से भी लाचार हैं। वे पढ़े लिखे भी नहीं हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं। झाड़ फूस घर के घर आंगन, उनका जो घर आंगन है वो झाड़ और फूस का बना हुआ है। प्रणत शीश तरुतल निवासिनी, वो मस्तक झुकाए हुए हैं, जिसके कारण भारत माता का भी हृदय कहीं ना कहीं भर आता है। विश्व प्रगति से निपट अपरिचित, संसार कहाँ का कहाँ जा रहा है। 21वीं शती की तरफ संसार बढ़ चुका है और यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि विश्व कहीं भी जा रहा हो, लेकिन भारत के जो गांव हैं आज भी कहीं ना कहीं अपनी पुरानी जड़ताओं में ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं, उनकी प्रगति बाधित हो रही है। अर्ध सभ्य जीवन रुचि संस्कृत, आमतौर पर आप उन्हें देखकर उतना सभ्य नहीं समझ पाएंगे जितने वे वास्तव में हैं। उनके जीवन की जो वास्तविक तत्व है, वो जीवन की जो रुचि है, वो तो सभ्य एवं सुसंस्कृत है, लेकिन आपको उनके बाहरी खान पान, रहन सहन, वेशभूषा में वो चीज़ें शायद ना दिखाई दें। रूढ़ रीतियों से कुंठित गति, और इसके पीछे कारण क्या है कि वे कूपमंडूक बने हुए हैं रूढ़ियों से और रीतियों से। अभी भी उनका मन पूरी तरीके से भरा नहीं है। वे अपने भीतर की कमियों को दूर करने के लिए अग्रसर नहीं हो पाए हैं। राहु ग्रसित शरदेंदु हासिनी, मानो शरद के जो चंद्रमा को किसी राहु ने ग्रसित कर लिया हो। सदियों का खंडहर निष्क्रिय मन, शताब्दियों से आत्मालोचन के जो भाव हैं वो गायब होते जा रहे हैं, जिसके कारण भारत की वर्तमान दुरावस्था ये हुई है। लक्ष्यहीन जर्जर जनजीवन, जब तक कोई लक्ष्य नहीं होगा सामने, तब तक भारतवासी कैसे उन्नति करेंगे, ये प्रश्न पंत इस कविता में पूछते हैं। कैसे हो भूरचना नूतन, हम कैसे, कौन थे, क्या हो गए हैं, हम दोबारा अपने देश को सशक्त सबल कैसे बना सकते हैं, वो भी तब जबकि हमारे गांव पिछड़े हुए हैं। पंचशील रत विश्व शांति व्रत, पंचशील में लगे हुए, विश्व शांति का व्रत लिए हुए, सुंदर तन, श्रद्धा दीपित मन,
इनका शरीर जितना सुंदर है, इनके मन में उतनी ही श्रद्धा भरी हुई है। भव जीवन प्रति अथक समर्पण, संसार के जीवन के प्रति इनके भीतर अनन्य समर्पण है। वे अपने काम को पूरी गहराई, पूरी शिद्दत और पूरे प्रेम के साथ करते हैं। लोक कलामयी, संसार की समस्त कलाओं का निवास या आश्रय स्थान है भारत माँ। रस विलासिनी और रसों की अधिष्ठात्री भी।